आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और नदी नालों को साफ करना चाहते हैं, उसके लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके घर के सामने की नाली गंदगी से ठुकी पड़ी है, कीचड़ से ठुकी पड़ी है, कचरे से ठुकी पड़ी है और संकल्प लिया है आपने नदी नालों को साफ करने का, तो फिर आपका संकल्प बिल्कुल बेकार है। आप बात तो समाज सेवा की कर रहे हैं, समाज में धर्म स्थापित हो, सदाचार स्थापित हो, और आपके बच्चे गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदगी में पड़ रहे हैं, तो फिर आपका यह जो संकल्प है यह बेकार है। आप समाज में लोगों के झगड़े को निपटाने के लिए निकले हुए हैं और घर में सास बहू का झगड़ा है, आपकी ननंद भावज का झगड़ा है, हजार प्रकार के झगड़े वहां पर हैं, कलह है, क्लेश है, तो फिर आपका यह प्रयास भी बिल्कुल बेकार है। ऐसे में आप आडंबरी हो या फिर वहम में पड़े हुए हो, वास्तव में आपके बस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत सही तरीके से की ही नहीं है आपने। मूल बात क्या है? समाज सेवा वास्तव में सबसे बड़ी भक्ति है, धर्म का पहला चरण है। धर्म कहता है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह की भावना तो छोटे दिल वाले लोग रखते हैं। जिनका उदार हृदय है उनके लिए तो पूरा विश्व कुटुंब के समान है। अब आप ये सोच करके कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और आप अमेरिका का उद्धार करने के लिए निकलें, आप यूके का उद्धार करने के लिए निकलें, क्या आप कर पाएंगे? बोले नहीं, इतना तो संभव नहीं, छोड़ दो, और समीप आ जाते हैं। क्या आप भारतवर्ष का उद्धार कर लेंगे? भारतवर्ष में पूरे में आप घूमे भी नहीं हैं और शायद घूम भी नहीं पाएंगे, उद्धार तो अलग बात है। क्या आप अपने प्रदेश का कर सकते हैं? असंभव। क्या आप अपने जिले का कर सकते हैं? असंभव। क्या आप पूरे गांव को सही कर सकते हैं, पूरे गांव का उद्धार कर सकते हैं? असंभव, बिल्कुल संभव नहीं। संभव क्या है कि आप अपने परिवार को बेहतर बना सकते हो, यह आपकी हद में है, आपकी जद में है। यहां से शुरुआत करो, यानी कि समाज को आप अपना परिवार समझो और परिवार को समाज समझो और परिवार की सेवा को समाज सेवा समझो। आप परिवार में किसी भी तरीके से शांति स्थापित कर पाए, जहां पिता पुत्र के संबंध बहुत बेहतर हैं, भाई भाई लड़ते नहीं बल्कि यह चाहते हैं कि मैं अपने भाई के लिए क्या कर दूं। सास बहू माँ बेटी की तरह से रहते हैं, भाभी और ननंद वह बहन बहन की तरह से रह रही हैं। देवर अपनी भाभी के लिए बच्चे के समान है, देवर के लिए भाभी माँ के समान है। घर में साफ सफाई है, घर में संस्कार है, मर्यादा है, तो यह घर क्या है? यह घर स्वर्ग है। और इस स्वर्ग जैसे घर से प्रेरणा पाकर के आसपास के घर भी निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। जितना प्रभाव शब्दों का नहीं पड़ता, उससे कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण का और कर्मों का प्रभाव होता है। जब आप यह काम कर चुके हों, अब आपका कर्तव्य है एक कदम आगे बढ़ाएं। अपने परिवार से जुड़े हुए परिवार के लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार के गुणों को पैदा करने का प्रयास करें, उनके परिवारों को भी ऐसा बनाने का प्रयास करें और आप अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब भी हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने यह करके दिखाया है, क्योंकि लोगों को देने के लिए आपके पास उदाहरण है, इसलिए आप कर पाएंगे। जब आपने अपने परिवार के लिए कर लिया, कुटुंब के लिए कर लिया, अब आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, आपकी योग्यताएं भी बढ़ेंगी, आपका नाम भी बढ़ेगा, आपकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी, आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। फिर आप बाहर निकल करके प्रयास करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आप सफल होते चले जाएंगे। आपके अंदर योग्यता ऐसी आ जाएगी कि आपकी वाणी में प्रभाव आएगा। आप युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देंगे तो युवा ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेंगे। आप किसी के पारिवारिक झगड़े का समाधान करने के लिए जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से इस काम को कर पाओगे। और अगर सही तरीके से शुरुआत नहीं की तो आप झूठे समाज सेवी बन करके रह जाओगे। ऐसे समाज सेवियों से देश भरा पड़ा है जो बड़े बड़े समाज सेवा के भाषण देते हैं, लेकिन अंतस में न तो संस्कार है, न मर्यादा है, और परिवारों में उसी प्रकार की गंदगी है जिस प्रकार की गंदगी दूसरे के घरों से वह खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।
परिवार में हजार दुख हैं, दूसरों को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसी प्रकार के काम चलते रहेंगे। यदि आप जीवन के बाद ऊंचा स्थान चाहते हो तो यह परिवार ही उसका साधन है। प्रत्येक व्यक्ति यदि गृहस्थ में रह करके परमात्मा का नाम लेता है तो वह बड़ी तपस्या कर रहा है, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर संसार में हम परीक्षा के लिए आए हैं। यह परीक्षालय है। दो उद्देश्य हैं इस जीवन के। एक तो यह है कि हम परमात्मा का नाम लेकर के, परमात्मा को अपने मन मस्तिष्क में रख करके, इस जीवन की निस्सारिता को जान करके अपनी मुक्ति का साधन खोजें। और दूसरा यह है कि इस संसार के अंदर माया है, यह आपको आकर्षित करेगी, और इस संसार के अंदर दुख है जो आपके धैर्य को तोड़ देंगे। आप दुखों में उलझ करके अपने धैर्य को नहीं खो देते, यह आपकी परीक्षा है। आप सुखों में उलझ करके उन झूठे सुखों को सुख मान करके केवल उससे तो चिपक करके नहीं रह जाते, यह आपकी परीक्षा है। इन दो परीक्षाओं में पास होना है। दुख है तो स्वीकार करो, भाई मृत्यु लोक है, धैर्य के साथ में इनका सामना करना है। धीरे धीरे दुख भी हल्के होते हुए नजर आएंगे। सुख है तो समझे कि ये माया हो सकती है, हमें उलझाने के लिए आ रही हो, हम इसी में उलझ करके, इसी मान मर्यादा में झूठी उलझ करके, इस अहंकार में उलझ करके कहीं अपने जीवन को तो बर्बाद नहीं कर रहे। इस बात को भी समझे। यदि इन चीजों को आप कर पाए, यदि वास्तव में सही तरीके से समाज सेवा कर पाए, तो मन में एक शांति उपजेगी, और जब मन में शांति उपजेगी तो मस्तिष्क में विवेक उपजेगा, और जब मस्तिष्क में विवेक उपजेगा तो दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम उपजेगा। और ये जो परमात्मा के प्रति प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है। फिर इसके पश्चात कोई कर्मकांड की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। और अगर माया में फंसे हुए होगे तो भगवान के सामने जाओगे भी तो बहुत सारी मांग का पिटारा रख करके जाओगे, प्रभु ये दे देना, ये दे देना, या फिर मेरे ये रोग हटा देना, मेरे दुख हटा देना, मुझे इस प्रकार से सुखी कर देना, इत्यादि इत्यादि। अरे सुख तो मिलेंगे, दुख तो हटेंगे, हर प्रकार की वो चीजें मिलेंगी जो चीजें इंसान को चाहिए सुखी रहने के लिए। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि सुख किस चीज से मिलेगा, वह समझ भी मिलेगी कि जिससे कि आपको पता चले कि सुख किस प्रकार से मिलता है। एक बार सही तरीके से परमात्मा के सामने सर झुकाना तो सीखो, प्रेम को तो पैदा करो, लेकिन यह प्रेम विवेक से आएगा, और विवेक इस जीवन की वास्तविकता को समझने से आएगा।